न कहीं हमसे चूक हुई है। हमारे बच्चे घर में पैदा होने के बाद 5 के नोट को भी पसंद करने लग जाते हैं, 10 के नोट से भी प्यार उन्हें हो जाता है, 100 का नोट भी उन्हें प्यारा हो जाता है, क्योंकि वो माँ बाप को पैसे संभालते हुए देखते हैं। 1 रुपया अगर गिर जाए बाप तोड़ के उठाता है, बच्चा देख लेता है। 10 का नोट बच्चा फाड़ दे, बाप थप्पड़ लगा देता है, बच्चा महसूस कर लेता है कि 10 के नोट की अहमियत है, 10 के नोट की कीमत है। मुझे बताओ तो सही, आखिरी से दुरूद की कदर क्यों नहीं आई? इसे मुस्तफा पे सलाम की अहमियत क्यों नहीं आई? जब आका का नाम आया तो इसके सीने में तड़प पैदा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उछला ये? क्यों नहीं आवाज निकली इसकी? क्योंकि ये जानता है मैंने बाप को पैसे से प्यार करते देखा है, लेकिन तन्हाई में दुरूद पढ़ते नहीं देखा। मैंने बाप को बिल्डिंग की इमारत की बुलंदियों पे नाज करते देखा है, लेकिन कभी दुरूद की कसरत की बात करते नहीं देखा है। जिन बच्चों के सामने अमीरों के तस्करे होते हैं वो अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, जिन बच्चों के सामने वलियों के तस्करे होते हैं वो मुत्तकी बन जाया करते हैं, जिन बच्चों के सामने नबी के तस्करे होते हैं खुदा की कसम वो अल्लाह वाले बन जाया करते। मुझे खुद बताओ, आज हर घर की कहानी है। घर के अंदर बंदे 5 है कारी साहब, तो मोबाइल 10 तो होंगे, 9 नहीं होंगे। घर में बंदे 5 हैं मगर कुरान एक ही। ये कड़वी सच्चाई है, ये ठेकेदार लिए बैठे हम कौम, और हमारी कौम को इतना पक्का यकीन है कि बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल ही डर नहीं, कोई खौफ ही नहीं है हमें। 1 मर्तबा कब्र याद नहीं करते हम, और हमारी कब्र हमें 70 मर्तबा रोज याद करती है। रोजाना 70 मर्तबा कब्र आवाज देती है और कहती है होश कर, यहां पे तेरे लिए गद्दे नहीं लगे हैं, हाइलोजन और एसी नहीं लगी है, इंतजाम तू करके ला। मैं अंधेरे का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं सांप बिच्छुओं का ठिकाना हूं। तैयारी करके आ। खबर बता तैयारी कैसे करेगी? का बड़े अच्छे अच्छों के मैंने नशे उतार दिए हैं, बड़े अच्छे अच्छों के मैंने नशे ढीले कर दिए। जो ये समझते थे सामने किसी का कदम नहीं टिकता, मेरे अंदर आए हैं तो मैंने होश ठिकाने लगा दिए हैं। मेरे अंधेरे से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तैयारी करके आ। बता क्या तैयारी करके लाए? खबर कहती है सूरह यासीन की तिलावत का आदी हो जाओ, सूरह रहमान पढ़ने का आदी हो जाओ, कुरान की तिलावत लेके आ, मेरे अंदर तेरा दिल लग जाएगा। रातों को उठ के ताज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, मेरे अंदर तेरे लिए आने से पहले उजाला कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनों के पास ताज्जुद की तो दौलत है, अंदाजा लगाएं। हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी का राज नहीं खुलवाना चाहता। जब रब बंदों का राज नहीं खोलता तो फिर बंदे को क्या हक पड़ा किसी बंदे के ऐप खोले? बंदों को बंदों की पर्दापोशी करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्या तैयारी है हमारे पास? क्या तैयारी है? वो तो मुकद्दर के धनी हैं हम कि हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत हाँ, जहां तुम बेटों की विलादत पे 2 रकात पढ़ते हो, पैसे की कसरत पे 2 रकात पढ़ते हो, तेरा काम चल जाए तो 2 रकात पढ़ता है शुक्र की। एक बार ये सोच के भी 2 रकात पढ़ लिया करके रब ने तुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। बेशक, आहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया गया है। वरना पहली उम्मतों के हालात पढ़ें, और पढ़ नहीं सकते तो मुफ्ती साहब से आके पूछें और कहें पहली उम्मतों के हालात क्या थे। कहेंगे किसी ने नाफरमानी की तो रब ने बंदर बना दिया, किसी ने रब के हदों को तोड़ा तो अल्लाह ने जमीन फाड़ के जमीन में बढ़ा दिया, अगर किसी ने रब की नाफरमानी की तो उन पे पत्थर बरसा दिए गए, कहीं जमीन के तबके पलट दिए गए। जिन्होंने नाफरमानियां की वो बख्श रखे नहीं गए जमीन पे। आज कौन सा जुर्म ऐसा है जो हमारी कौम के अंदर नहीं है? कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम कर नहीं रहे हैं? लेकिन बात क्या है?
पत्थर क्यों नहीं गिर रहे हैं, जमीन क्यों नहीं फट रही है, चेहरे बिगाड़ करके बंदर और सुअर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। तो सुन, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरे अमाल नहीं है, ये एहसान मदीने वाले का है। रब ने वादा लिया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब सेकंड लगते मैं तो मिटा के रख देता, लेकिन तेरी इज्जत की कसम तेरे चेहरे को देख के मैं इनके गुनाहों को बख्श देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आज जो बचे हैं हुजूर की वजह से बचे, आज हुजूर की वजह से बचे। क्यों नहीं पढ़ाता बच्चे को दुरूद, क्यों नहीं सिखाते औलाद को हुजूर का प्यार। हमारे बच्चे 3 साल के हो जाएं, फिक्र हो जाती है, स्कूल ढूंढने निकल जाता है, इंग्लिश मीडियम चाहिए। मौलाना फीस की फिक्र नहीं है, फीस की फिक्र नहीं है, 1 नंबर क्वालिटी होनी चाहिए स्कूल की। 3 साल में इतनी फिक्र हो गई, और तू 63 साल का हो गया, तुझे आज तक दुआ कुनूत याद नहीं हुई। अहे क्या, ये हमारी दीनदारी है, ये हमारा इस्लाम है। हमारे अंदर हमारा 5 साल का बच्चा इंग्लिश में पोयम सुना लेता है, लेकिन 5 साल के बच्चे का जो बाप 35 साल का है, उसे कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। जी, ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम का सारा फोकस अगर लगाए ना, सारा फोकस लगाए तो चमक दमक पे लगाए, ये सारी रखी रह जाएगी। यार, तुमने छप्पर वालों के भी जनाजे देखे होंगे, बिल्डिंगों वालों के भी जनाजे देखे होंगे। बचना कोई नहीं है, मौत सबको आनी है। और याद रखना, जब मौत का फरिश्ता आता है ना, तो फिर छोड़ के नहीं जाता है, फिर छोड़ के नहीं जाता है। हैरत होती है। ये तमाम तर उलमा तशरीफ फरमाए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारी कौम को 10 सूरतें याद नहीं, वो बच्चों को पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बच्चा करा रहा है, अपना नाम, अब्बा का नाम, गली का पता, घर का पता। तेरे बच्चे को इंग्लिश में घर का पता याद है, लेकिन तुझे उर्दू में भी जन्नत का पता याद नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जन्नत का पता याद नहीं। हमारी कौम जो बेहोश हुई है ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं। बेशक, क्या कोई उठ बात के है। 500 का नोट मुझे दे, मैं कहूंगा देखो ये जन्नती जा रहा है। 1000 रुपए दे दे तो टिकट दे दूंगा यही। इससे मतलब नहीं ये ब्याज का लेके आया है कि सूद का के हराम, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं एक बात कहता हूं, बुरा ना मानिएगा, हम सिलसिले वाले लोग हैं, मुफ्ती साहब के बिला सिलसिले वाले लोग हैं, लेकिन बात ही समझ में नहीं आती, पता ही नहीं चलता। पीर मुरीद बैठे हो दोनों, तो पता ही नहीं चलता इनमें मुरीद कौन है, इनमें पीर कौन है, पता ही नहीं चलता हजरत, पता ही नहीं चलता। अगर कोई पीर से आके कहे मेरे घर चलें, तो उसकी तरफ ना, इनसे पूछ लो, इन्होंने बुलाया, इनसे पूछ लो भाई पीर ये है कि तू है। मुरीद का मतलब ये होता है क्या कि बात, जो अपनी मर्जी को पीर की मर्जी पे खत्म कर दे, क्या बात है। वो मुरीद होता है। और जो मुरीद अपने पीर को मर्जी से चलाए, वो रंगत में अशरफी, रजवी, कादरी हो सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं। यही वजह है कि जुड़ने के बाद भी सिलसिले से कोई फैज नहीं। क्या बात, मिसाल लंबी नहीं, करीब की बात करूं, करीब की बात करूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रामपुर आपके करीब है, हाफिज शाह जमालुल्लाह भी यहीं के, हाफिज शाह दरगाही भी यहीं के। लेकिन अगर पीरा मुरीदी का आप सिलसिला देखें, हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह दरगाही, दोनों साथ जंगल जाते और शिकार के लिए जाते। हाफिज शाह दरगाही का दिल थोड़ा नर्म था, जब हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार पर निशाना लगाते तो चुपके से जाके आप परिंदे को उड़ा दिया करते, उड़ा दिया करते। हजरत ने गौर किया कि जब निशाना लगाता हूं तभी क्यों उड़ता है, समझ गए इसमें दरगाही की चाल होगी। मोहब्बत से दरगैया कहते थे,
दरगैया कह के आवाज देते थे। आगे बढ़े, परिंदा उड़ गया, आप फरमाते दरगैया का जी सरकार यही खड़ा रहे, ये कह के आप आगे गुजर गए, पलट के खानकाह में आ गए। 12 साल तक पलट के नहीं गए, 12 साल तक पलट के नहीं गए। 12 साल के बाद फिर उसी जगह पे पहुंचे और शिकार के लिए गए। अचानक कहते हैं यार मुझे यहाँ से दरगैया की खुशबू आ रही है, दरगैया की खुशबू आ रही है। जब इतना कहा दरगैया की खुशबू, लोगों ने निगाह डाली, कोई नजर नहीं आ रहा है। एक मिट्टी का टीला तो है लेकिन कोई शख्स नहीं है। आपसे कहा था हुजूर यहाँ दरगाही की बात कर रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, आज तक दरगाही का पता नहीं चला है, आप किसकी बात कर रहे हैं? कहो ना हो मेरा दरगाही यही कहीं पर है। इतना कहने के बाद आपने आवाज दी दरगैया कहाँ है, जरा सामने तो आ। वो जो मिट्टी का ढेर लगा था उसमें खलचल पैदा हुई, मिट्टी फटी, घास फटी, आप इसका दरगाही निकले। आने के बाद कहते हुजूर हाजिर हो। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा याद कीजिएगा 12 साल पहले आपने यहाँ मुझसे कहा था दरगाही खड़ा हो जाओ, 12 साल से इसी जगह पे खड़ा हूँ। कहा ये मिट्टी का सरकार जहाँ कदम था वहीं पे रुका रखा, हवा चली, मिट्टी चिपकती गई, ढेर बनता गया, घास मुझ पे जमाई। कहते हैं अच्छा का फिर आया क्यों नहीं? कहा तेरी मर्जी से खड़ा हुआ था, तेरी मर्जी का इंतजार है। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो अल्लाह वलियों में भी और शागिर्दों में भी मुरीदों में भी वो दर्जे अता फरमाता है कि जहाँ जहाँ हाफिज शाह जमालुल्लाह की बातें होती है वहाँ वहाँ हाफिज शाह दरगाही की बातें अली जामिया। मैं तो एक बात कहता हूँ आपसे और सीधी सी बात, अली जान रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके नाम पे तुम कितनी भगोने बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नतीजा उस वक्त तक कुछ नहीं निकलेगा जब तक एक एक चावल हलाल का नहीं होगा। क्या बात, सीधी सी बात, एक एक चावल हलाल का होना चाहिए। हराम से दुनिया लौटा दो, अल्लाह को तेरे खर्चे की कोई परवाह नहीं। अगर रब ने तुझे मजदूर बनाया, मेहनत करके शाम को आ, 100 रुपए कमा के ला, तू 95 नहीं 99 बच्चों पे खर्च कर, एक खुदा की राह में खर्च कर दे। खुदा की कसम अगर मुस्तती हजरात 50,000 खर्च करें और एक गरीब इंसान 1 रुपया खर्च करे, अल्लाह तेरे 1 रुपये को 50,000 से ज्यादा इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 रुपये को 50,000 से ज्यादा इज्जत मिलेगी। लेकिन गलती तो हमें नहीं की ना। पीर साहब भी ये सोचते हैं कि अगर कह दिया तो मुरीद नाराज हो जाए, कह दिया तो मुरीद नाराज हो जाएगा। मुरीद ऐसे ही सालाना फसलाना फितराना है, ऐसे ही पीर है, आके सो जा तो बेगैरत उठता ही नहीं। 8-8 दिन मुरीद ने कमरे में बंद कर रखा जी, 8-8 दिन, 8-8 दिन कह रहा पीर साहब सब तुम्हारी दुआओं से चल लिया, जबकि पीर साहब खुद मुरीद के चंदे पे चल लिया। मसला है कोई यार, ये कोई समझ में आने वाली बात है। सिर्फ लेने वाले को पीर नहीं कहा जाता, देने वाले को पीर कहा जाता। बेशक, सुभान अल्लाह। देने वाले। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे मुर्शिदे गिरामी सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह, पहली मिसाल तो ये दे दूं पीर कैसा होना चाहिए। मुंबई गए, मुंबई कयाम एक मुरीद के घर था, आप लेटे हुए थे, गेट के पास में हुजरा था, कमरा हजरत का आराम का। 2 बजे गेट बज गया, हजरत तभी लेटे थे, आवाज आहट आई, उठ गए। मुरीद से फरमाया देखो कौन है। वो बाहर निकला, कोई बेचारा जरूरतमंद था। उसने कहा मुझे सरकार से मिलना है। मैंने जो बात कही वो याद रखिए,
कुछ मुरीद पीर को अपने बाप की बपोती समझते। जब कहा मुझे हजरत से मिलना, उसने कहा जाओ जाओ सुबह आना, जाओ जाओ। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहा? सुबह आना। सारे बोले कब आना है? अभी भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, कब आना है? सुबह आना। सुबह आना। ये कह के उसने उसको धक्का दिया, आवाज कमरे तक जा रही थी। मन्नतों समाजत करता रहा कि सुबह मजदूरी के लिए जाना है, मंडी में जाके खड़ा भी होना है, बच्चों के लिए 4 पैसे कमा के लाने। मैं सुबह कहां लाइन में लगूंगा? मैं अब तक इंतजार करता रहा, भीड़ कम होगी तब हजरत से मुलाकात करूंगा, मेहरबानी करो हजरत तक मेरी बात पहुंचा दो। उसने कहा नहीं हजरत अभी अभी लेटे हैं। धक्का दिया, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब ये हजरत के सामने बात है, ये दूर से महसूस फरमा रहे हैं, कान तक आवाज आ रही है। जब वो अंदर आए उसको धक्का देके क्या देखते हैं? हजरत ने सामान उठा रखा है, बगल में दबा रखा है। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा मुझे तेरे घर नहीं रुकना है। कहा चाहते हैं? का स्टेशन छोड़ने चल, मुझे अभी बरेली जाना है। का हुजूर गलती क्या हो गई? का मैंने तूने नहीं सुना, वो बेचारा कितनी समाजत कर रहा था, मिलने के लिए आया, तूने धक्का दे दिया। कहते सुन, जिसके सीने में उम्मत की परवाह नहीं है, अख्तर रजा को उसके घर की भी परवाह नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ओ भाई, इसे पीर कहते हैं, इसे पीर कहते हैं। और अल्लाह माफ करे, अगर शहर का सबसे बड़ा स्मगलर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं जी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चंद लुटिया डुबाने वाले पीरों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कौम की लुटिया डुबा रखी है। और हमारा काम है समझाना, इसलिए कह के जा रहा हूं, हम सिलसिलों के मुखालिफ नहीं, हम तो नस्ल दर नस्ल बुजुर्गों से जुड़ने वाले लोग हैं। हम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं और यही जिम्मेदारी और कोशिश उलमा की रहती है कि अपनी कौम को अल्लाह वालों से जोड़ा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। यही कोशिश रहती है सब। मैं अगर शहर में सबसे बड़ा स्मगलर है और पीर साहब से गहरे ताल्लुकात, तो एक बार भी हजरत ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम बंद कर दे, क्योंकि वो रूठ जाएगा, वो रूठ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर हर पीर अपने मुरीद से गलत कामों को छोड़ने की सख्ती से ताकीद कर दे और ये कह दे तेरे घर का पानी तब पीऊंगा जब तू ब्याज लेना बंद कर देगा, जब तू रिश्वत का बाजार ठंडा कर देगा तब मैं तेरे घर पानी पीऊंगा, मेरा ईमान कहता है भले बच्चों को चटनी से पाले, अपने बच्चों को हराम के लुक़मे नहीं खिलाएगा वो बंदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इस पे सख्ती नहीं। बस मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनो। भाई हल्का इको कम कर दीजिए, पीछे वाले लोग कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही। तवज्जो है सारे लोगों की? वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी आवाज है। जी जी, तवज्जो है सारे लोगों की ना? हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? दौलत का भी एक नशा है जिसका खुमार शराब से ज्यादा होता है, ये याद रखना। दौलत का भी अपना नशा है, इसका खुमार शराब से ज्यादा होता है। अगर इसकी लत किसी को लग जाए ना तो फिर बेड़े गरक कर देती है, नस्लें फिर बचा नहीं करती, फिर बेड़े गरक हो जाया करते। हम जानते हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, हमें 3 साल से इंग्लिश मीडियम की फिक्र और पूरा घर उसकी नौकरी में लग जाता है। वक्त पे जूते, वक्त पे ड्रेस, वक्त पे किताबें, वक्त पे टिफिन, सारी चीजें तैयार होती हैं, सारी चीजें। उसके बावजूद भी अगर बच्चे की तरफ से कोई कमी हो जाती है तो माँ बाप उल्टे बच्चे से निहोरे करते हैं, उसी को राजी करने की कोशिश करते हैं।
आपसे एक बात कहूं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? जाना चाहिए, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, पढ़ें और आगे बढ़ें। इस दौर में वो तरक्की करेगा जिसके हाथ में कलम होगा। क्या बात है। जिसके हाथ में कलम नहीं उसे भीख भी नहीं मिलनी है, क्योंकि अब तो भिखारी भी QR कोड लिए घूम रहे हैं। मिल गया रोड पे भाई, 2 महीने का टूटा नहीं है, उसने जेब से निकाला, मशीन थी पूरी। हाँ, बोलने वाली बटन दबा के बोला लो इस पे कर दो। मैं उसका मुंह देख रहा, मैंने भाई दिए जितने देने थे वो खटाक से उसकी मशीन बोली, इतने रुपए प्राप्त हुए। मैंने कहा फकीर भी इतने आगे बढ़ गए, मेरी कौम अभी कितनी पीछे पड़ी है। पढ़ें और आगे बढ़ें। भीख भी पढ़े लिखे लोगों को मिल रही है। लेकिन आपसे मैं एक बात कहूं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बोलो कै बजे उठ जाते हैं? कितने बजे उठ जाते हैं? माँ और बाप या माँ बहन ये तकरीबन 4 से 5 बजे तक बेदार हो जाते हैं। क्यों? बच्चे को स्कूल जाना है, इसलिए 4 बजे उठ जाते हैं माँ बाप। और 4 बजे उठने के बाद माँ नाश्ता टिफिन सारा तैयार करती है, बहन बस्ता तैयार करती है, बैग तैयार करने के बाद बच्चे को वक्त पे उठा करके स्कूल भेजा जाता है। जो माँ 4 बजे उठ करके अपने बच्चे को वक्त पे स्कूल भेज सकती है, वो अजान सुनने के बाद अपने बच्चे को मस्जिद क्यों नहीं भेज सकती? इसलिए 4 बजे उठ जाते हो कि अगर टाइम पे बच्चा नहीं गया तो टीचर नाराज हो जाएगा, इसलिए शहर में उठ जाया करो। अगर बच्चे को मस्जिद न भेजा खुदा नाराज हो जाएगा, असर में बच्चा नहीं गया खुदा नाराज हो जाएगा, मगरिब में बच्चा ना गया खुदा नाराज हो जाएगा, ईशा में बच्चा ना गया खुदा नाराज हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ 5 वक्त 10 साल तक तुम बच्चे को मस्जिद भेजो, खुदा की कसम पूरा मुआशरा तुम्हें 5 वक्त मस्जिद में सजदे करते नजर आने लग जाए। ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती रही तो उन्होंने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजा। अगली बात सुने, कितना अजीब दौर है। मोबाइल मोबाइल सब पे बड़े बड़े, किसी पे जरूरत है किसी पे बिला जरूरत है, ऐसे ही है ना। अब तो हाल ही हो गया। मैं कहता हूं कि हम वो खुशनसीब लोग थे कारी साहब जिन्हें मां की गोद मिल गई। हम रोते थे तो हमें मां गोद से लगाती, सीने से लगाती थी। आज बच्चा रोता है तो माएं सीने से नहीं लगाती, माएं सीने से नहीं लगाती। बच्चा रोया, मां ने गुनगुना बजाया, बहुत छोटा है तो वह ये सोचता है ये क्या दे दिया। थोड़ा समझदार है तो भाई ये सोचता ये क्या बज रहा है, और समझदार होता तो भाई ये सोचता कैसे बज रहा है। ये फिक्र बच्चे की रहती। मैं हर बाप से और हर मां से गुजारिश करूंगा, खुदारा जब बच्चे बचपन में रोया करें ना, इन्हें मोबाइल ना दिया करो। इन्हें तुम्हारे सीने की ठंडक की जरूरत होती है, इन्हें कलेजे से लगा के प्यार दिया करो। वरना याद रखिए आज ये कमजोर है, इनको तुम्हारे सीने की जरूरत है, तुम इन्हें गोद नहीं ले रहे हो। कल जब तुम कमजोर हो जाओगे तुमको इनकी जरूरत होगी। आज तुमने मोबाइल थमाया है, कल ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल थमा के कहेंगे हमें वक्त नहीं है, लो मोबाइल से वक्त गुजारो। खुदा की कसम जब रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी तो मोबाइल दर्द नहीं बांटेगा, जब पिंडलियां टूटेंगी तो मोबाइल से दर्द कम नहीं होगा, जब जबान लड़खड़ाने लग जाएगी तो मोबाइल तेरी तर्जमानी नहीं
करेगा, जब तू ऊंचा सुनने लग जाएगा मोबाइल तेरे काम नहीं आएगा। आज अपना वक्त बच्चों को दे दो ताकि बुढ़ापे में कह सको हमने तुम्हें सीने से लगा के पाला था, आज तुम सीने से लगा के हमें पालो। अगर मोबाइल दोगे सीने से नहीं लगाओगे तो बच्चों का हक मान लगे हो। और दूसरा नुकसान ये होता है जिन बच्चों को गाने सुना के पाला जाता है वो डांसर तो हो सकते हैं, शराबी भी हो सकते हैं, जुआरी भी हो सकते हैं, अय्याश भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, मुस्तफा के गुलाम नहीं हो सकते हैं, गुलाम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा था जैसे माशरे में बच्चा रहता है वैसा बोला करता है। मैं कहूंगा जब बच्चे रोया करें मोबाइल ना दो, उन्हें सीने से लगाओ और उन्हें लोरिया दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला और से अली जामिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लंबी बात हो जाएगी बेटे, मेरे जहन में जो है मुझे वही बात करने दे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, फरमाइश ना करे मेरे भाई, मुझे चंद बातें जो जरूरी करनी है वो कर जाने दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तवज्जो है, चलूं आगे। नाराज हो गए आप लोग? जितने लोग नाराज हैं वो हाथ ना उठाएं और सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब भी लोग कशमकश में हैं, समझ नहीं पाए जुमला। बहरहाल मेरा कोई मसला नहीं, मेरा कोई मसला नहीं, बस मैं आपसे इतना कहता हूं, हम जब बच्चा हमारा सुबह तैयार हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है बच्चा पहले उठ जाता है और नाश्ते में थोड़ी बहुत देर हो जाती है कि नहीं, तो बच्चा कहता है अब क्या करूं, तो अम्मी मोबाइल दे देती है, तो टेबल पे बैठ, ये चला गेम खेल, पबजी खेल, और कौन सा गेम चल रहा है, कौम डूब गई। स्टेशन पे अकेला शोर मचा रहा था, अकेला ही कह रहा मार मार मार। मैं डर गया, मैंने कहा मसला क्या है, देखा तो कान में लीड लगा के चीख रहा था। पागल हो गए हम लोग। ये जवानियां ये पबजी के लिए थी, ये रात को चौकों में बैठ करके 3-3 बजे तक मार मार की सदाएं लगाने के लिए थी। मैं पूछना चाहता हूं इस जवानी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये जवानियां बड़े काम की है। आज बच्चा 18 नहीं 25 साल का हो जाओ, अम्मा कहती मेरा तो मुन्ना ही है, अभी गलती करके आता, बाप कहता सुनो आज ये शिकायत मिली है, कहती बच्चा है समझदार हो जाएगा। और कई लोग तो इतने गैर मुनासिब मशवरे देते हैं, अल्लाह उनके मशवरों को मुकम्मल कर दे। कहते हैं जो ना समझो उसकी शादी कर दो, कि जब कंधे पे जुआ आएगा तो खुद सीधा चलेगा। पता ये चलता मुफ्ती साहब अपना तो बेड़ा गर्क था ही था, दूसरे की बेटी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये सही कह रहा हूं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई अधूरे मशवरों की बुनियाद पर। कह रहा जुआ रख दो सिर पे, कतई सीधा चलेगा। और जब जुआ रखा तो ऐसी गर्दन डाली उसने कि फिर जो 2-4 दाने चुग रहा था वो भी नहीं रहा, खत्म। ऐसे ही लोग कह रहे कंधे पे जुआ रख दो। हमने बड़े बड़े अच्छे सीधे होते देखे, 25 साल का हो गया, अम्मा कह रही है भी बालक है। तारीख का ये वर्क पलट जो सबसे पहले सिंध की धरती पे नौजवान आया था, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है, वो 35 साल का नहीं, वो 17 साल का जवान था। 17 साल का जवान। कितने होते हैं 17 साल भाई? अभी 17 साल में हमारा हाई स्कूल कर रहा, हाई स्कूल, और इसे भी जूतों के फीते बांधने नहीं आए। 17 साल में कुर्सी पे बैठ के अम्मी से जूते बंधवा रहा है। वो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम जब समंदरों का सीना चीर करके सिंध की धरती पे आया, कुछ तो ये देख रहे थे ये कर क्या सकता है, और जब पलट के जा रहा था तो सब कह रहे थे ये क्या क्या करके जा रहा है, ये क्या क्या करके जा रहा है।
और अभी 25 साल में कह रहे हैं हमारा लल्ला छोटा है, इसे आता ही क्या है, तेरा लल्ला 10 साल का नहीं 28 साल का हो गया है, इसे कुछ नहीं आता है। पूछ मोहम्मद बिन कासिम से 16-17 साल में रब ने कौन सी जहानत अता की थी, किस माशरे में रह के पले थे वो लोग। क्या पबजी का दौर था, मोबाइल का दौर था? नहीं, खुदा की कसम वो तलवारों की खनक का दौर था, वो ढालों की धमक का दौर था, वो जवानों के बाजुओं की ताकत का दौर था। आज एसी में रह के पलने वाला बच्चा कौन सा परचम लहराएगा, सिवाय पबजी के कुछ नहीं आता है। उनकी माओ ने दूध पिलाया था तो ये कह के पिलाया था कि जिंदगी भी नबी के लिए है, पूरी कायनात नबी के लिए है। आज हम शौक से पढ़ते हैं, शौक से सुनते हैं, ताज शरिया का कलाम है, ताज शरिया का कलाम है। क्यों भूल जाते हो उनका दिया हुआ सबक? कितनी प्यारी बात कही थी उन्होंने, कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाले हरे कादरी के। नारे तकबीर, हाँ बुलंद आवाज से बोलो, डरो मत किसी चीज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने दादो सरिया, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल, स्वर की सरजमीन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताजा कर दिया। चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमने क्या पढ़ा है बच्चों को, हमने क्या पढ़ा? ताजुल शरिया ने भी बेदार किया, आला हजरत ने भी बेदार किया। आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें कारी साहब पढ़ने की जरूरत है। बिला वजह में दूर दूर से चिढ़ते। आला हजरत ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कितनी बड़ी बात कह गए, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या तैयारी हमने की है? सारे नौजवान बैठे, सारे नौजवान बैठे, इतना कमजोर कोई नहीं है जो रोजाना सलातुत तस्बीह ना पढ़ सके। पढ़ सकता है नहीं हर नौजवान? अगर सीख ले तरीका, हर नौजवान एक मर्तबा रात में सलातुत तस्बीह पढ़ सकता है। इतने मजबूत लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं, लेकिन नहीं, ये मजबूती ताकत की नहीं होनी चाहिए, और जिस्म की ताकत से भी उतना काम नहीं बनता जितना रब की रहमत से काम बना करता है। रब की रहमत से जितनों ने गर्दने मैदान जंग में कटाई, हर परवरिश के पीछे एक जियाली मां का हाथ है। पढ़ लो सारी तारीख। अलीजान बाबा की महफिल में बैठे हो, ये भी किसी पारसा मां का लाल होगा जिसकी रियासतें और इबादतें इतनी बुलंद हुई कि अल्लाह ने इसको विलायत का दर्जा अता किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अगर माएं दीनदार होती हैं तो औलाद नेक हो जाती, लेकिन अगर माएं दीन के नाम पे बुज़दिल हो तो फिर औलादों में शेरे खुदा पैदा नहीं होते। ये याद रखिए, औलादों में फिर बहादुर पैदा नहीं होते। इसलिए माओ का बहादुर होना जरूरी है, और बहादुरी से मतलब है माओ का दीनदार होना जरूरी है। जो किचन में मोबाइल बजा के आटा गूंद रही है, उस रोटी को खाने वाला फजर में उठेगा? नहीं उठेगा। बताओ यार, उठेगा? अगर मां बिना दुपट्टे के खाना बना दे तो फिर उस रोटी को खाने वाले के दिल में दुरूद का जज्बा पैदा होगा? नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तेरे लुकमे के अंदर इबादत का नूर पैदा हो तो फिर माँ से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, बहन से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। जाओ जाकर के बेटियों को बताओ कि रोटियां बनाया करो तो सर से दुपट्टे नहीं उतरने चाहिए। आज घरों में ऐश के साथ रहने के बावजूद हमारी घर की बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखे, हया का चादर उनके सर से उतर चुकी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया फिलिस्तीन के लिए रो रही है,
है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जितनी बहादुर माए फिलिस्तीन की जमीन ने पैदा की है, आज तक कोई जमीन पैदा नहीं कर रही है। उनके हौसलों को सलाम, उनकी जुर्रतों को सलाम, उनकी बंदगी को सलाम, रब से मोहब्बत को सलाम। एक बेटी का इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया था हर वक्त नकाब में क्यों नजर आती हो? उसने कहा था तुम सफर की बात करते हो, हम तो बिस्तर पे भी लेटते हैं, तो नकाब पहन के लेटा करते हैं। का नकाब पहन के क्यों लेटती हो? किसी ने सोचा था कि शायद यह जवाब देगी कि कब भागना पड़ जाए इसलिए नकाब पहन के लेटते हैं, लेकिन उसके जवाब ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। बच्ची ने कहा था कि हमारी जमीन पे बमबारी हो रही है, कब जाने कहां जाने, किस जगह बम गिर जाए और छत गिर जाए, कब उसके नीचे मलबे में दब के मर जाए। हम नकाब इसलिए पहनते हैं अगर किसी छत के नीचे हम दम दब के मर जाए और लोग लाशें निकालने आए तो हमारे जिस्म के ऊपर नकाब का पहरा होना चाहिए ताकि किसी की नजर हमारे बदन पे न पड़ने पाए।